नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में। प्रयास हमारा यही रहता है कि हम किसानों तक कृषि की अत्याधुनिक जानकारी पहुंचाते रहें और खासकर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि जो नई तकनीकें हैं, नई चीज़ों पे जो काम हो रहा है वो किसानों तक पहुंचाई जाए। फ़िलहाल हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर शकुंतला गुप्ता जी मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप मेरे कृषि विज्ञान केंद्र पर आए हैं, आपका वेलकम है यहाँ पर। सबसे पहला सवाल शकुंतला मैडम मेरा आपसे यही है कि जो इस कृषि विज्ञान केंद्र से आपका जो जुड़ाव है वो कब से है? कृषि विज्ञान केंद्र का मेरा जुड़ाव 1996 से लेकर और आज 2024 तक मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और कृषि विज्ञान केंद्र से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हमें कृषक और कृषक महिलाओं के बीच में कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैडम, यदि हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर की, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा जैसा कि आपने हमें बताया भी था कि एक तराई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में किस तरीके की गतिविधियाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से की जा रही हैं? यहाँ पर अधिकांश जगह पर माने बिजनौर ज़िले में जो है बासमती राइस का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होता है। और यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, धान और की फसलें, और यहाँ पर ज़मीनें जो है ना बिल्कुल गड्ढे वाली जाते हैं, तो यहाँ पर सिंघाड़े की खेती बहुत बढ़िया होता है। और तालाब है, मछली उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ पर। मैडम, जब से आपने कार्यभार संभाला है कृषि विज्ञान केंद्र का, तो किन किन चीज़ों को आपने क्या नए परिवर्तन कृषि विज्ञान केंद्र में किए हैं, जैसे किसानों के हित में या फिर जो केवीके का स्टाफ है उनके हित में? कृषि विज्ञान केंद्र में जब से हमने कार्यभार संभाले हैं, यहाँ पर नेट हाउस है, अभी आपको बाहर में दिखाएंगे। नेट हाउस में हमने पौधे का तैयार करवाते हैं और उनको किसानों को बिल्कुल कम से कम रेट पर, यानी 1 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से हम उनको किसानों को बांटते हैं। 1 रुपया तो मैं इसलिए लेती हूँ ताकि वो किसान जो है ले जाएंगे अपने घर में, उस पौधे का महत्व समझेंगे। तो नेट हाउस के माध्यम से किसानों को नर्सरी का जो संचालन हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी हाईटेक नर्सरी की भी हमारे यहाँ स्थापना हो गया है और हमें आशा है कि 1 महीने बाद जो है तो हाईटेक नर्सरी स्टार्ट भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जब से हमने अपना कार्यभार संभाले हैं, बाहर में आप देखेंगे ईंट के जितने खरंजे बिछे हुए हैं सारा मैंने अपने कार्यकाल में उधर करवा दिए हैं। और मशरूम लैब की यूनिट शुरू करवा दिए हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब भी बढ़िया चल रहा है मेरा। और स्टाफ भी मेरा बड़ा ही सपोर्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। उन लोग अपने कार्य जो है अपने मन से अपना कार्य करते रहते हैं, सिर्फ मेरा निगरानी मुझे करनी पड़ती है समय समय पर। मैडम, अगर बात करें हम यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान हैं, तो उनको लाभान्वित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? जैसे समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है किसानों के लिए और कृषक महिला के लिए? जो है हमारे यहाँ 3-4 तरह का प्रोग्राम चलाया जाता है। एक तो कृषकों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से उनको शिक्षित करते हैं कि आप अपने फसल में कोई रोग लगने वाला है तो रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं। जैसे हमारा गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान में आने वाले सीजन से पहले ही अपनी कार्य योजना बना लेते हैं कि आम का सीजन आने वाला है तो आम का क्या क्या उत्पाद बनाया जा सकता है। वैसे ही हमारे जितने भी डिसिप्लिन हैं, माने 5 डिसिप्लिन है, तो 5 डिसिप्लिन के जो वैज्ञानिक होते हैं अपने अपने विषय से संबंधित जो है किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। दूसरा कार्य मेरा ये रहता है कि जितनी भी आंगनबाड़ी वाली होती हैं या शिक्षा मित्र है या आंगनबाड़ी हैं, इनको जो है प्रचार का कार्य करती हैं, तो प्रचार के माध्यम से जो है इनको भी प्रशिक्षित देते हैं, ट्रेनिंग अपने यहाँ देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप गांव में जाकर इस कार्य को कराइए। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने किचन गार्डन के बारे में उनको ट्रेनिंग देते हैं, किचन गार्डन का महत्व बताते हैं, किचन गार्डन की उपयोगिता बताते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता जो है तो हमारे यहाँ जितनी भी पूरे में तो नहीं लग पाया है, मगर कम से कम हम समझते हैं कि 7-8 विलेज ऐसा हमने कर दिए हैं कि हर घर में किचन गार्डन चल रहा है।
यानी किचन गार्डनिंग को काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। किचन गार्डनिंग का बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके मैडम, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे धान की भी खेती होती है बहुत ज़्यादा, तो कई बार कीटों की समस्या भी आ जाती है और भी कई तरीके की परेशानी किसानों को आती है, तो किस तरीके से निराकरण किया जाता है किस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम? कृषि विज्ञान केंद्र पर जो किसान हमारे पास आते हैं, यदि वो फ़ोन से भी सूचना हमें कर देते हैं कि मैडम आपका नंबर हमने नेट से निकाले और हमारे इस विलेज में माने कि धान में एक कीड़े बीमारी लग रहे हैं, तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पिंटू कुमार जी, पिंटू कुमार को हमने तुरंत बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि इस नंबर पर आप बात करिए। यदि फ़ोन से यदि समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो है किसानों के फील्ड पर जाते हैं और फील्ड पर जाकर देखने के बाद उसका समाधान किया जाता है। अच्छा मैडम, जैसे जो प्रोग्राम्स आप कराते हैं यहाँ पे लगभग कितने किसानों को अभी मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है एक बार में, अगर हम नॉर्मली बात करें? एक वर्ष का मैं आपको बताती हूँ। मैं एक वर्ष में जो है कम से कम मेरा तो कृषि विभाग जो करवाता है वो तो अलग है उनका। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है साल भर में 2 किसान मेला हो जाता है। एक किसान मेले में 300-350 किसान आता है और जो ट्रेनिंग होता है एक साइंटिस्ट को जो है 100 किसानों को देना पड़ता है। मैंने यदि 5 प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग में भी कई तरह का प्रोग्राम होता है। एक तो कृषकों के लिए होता है, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए भी होता है और तीसरा जो है युवाओं के लिए होता है। युवाओं के लिए जैसे कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई छोड़ दिए और उनका पढ़ाई करने में रुचि नहीं है, तो उनको रोजगार परक हमने ट्रेनिंग देते हैं और एक बैच में 10 लोगों को देते हैं। जैसे मेरा गृह विज्ञान है, तो जैसे आंवले का सीज़न आ रहा है तो उनको फ्रूटी बनाने की ट्रेनिंग हम दे देते हैं। फ्रूटी बनाकर और जो है तो वो मार्केट में अपना बेचे और उतारे, उससे जो है उनको वो हुआ है। अभी पीछे हमने आंवले पर दिए थे, आंवले का लड्डू बनाने के बारे में बताए थे, तो आंवले का लड्डू का भी मार्केट में बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं तो ये चाह रही हूँ कि आंवले के लड्डू के नाम से जो है बिजनौर फेमस हो जाए, जैसे प्रतापगढ़ में है ना कि आंवले का लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस, और लोग जो भी ट्रेन से आते जाते हैं वो जो है तो आंवले का लड्डू एक डिब्बा ले लेते हैं। तो मेरा प्रयास यही कर रही हूँ कि मैंने अभी ब्लॉक स्तर पर तो हमने पहुँचा दिए हैं लड्डू ना आंवले का, अब हमने ज़िले में भी उसको बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अभी एक महिला हैं, तो महिलाओं का बहुत अहम रोल रहता है एग्रीकल्चर में, तो किस तरीके से आप महिला उद्यमिता को या फिर महिला किसानों को बढ़ावा देने का प्रयास करें? जैसे आपने बताया कि आप गृह विज्ञान से हैं और प्रयास भी कर रहे हैं काफ़ी, आंवला के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है अभी क्या हुआ कि अशिक्षित महिलाओं के डायरेक्टर साहब जो है हमारे डॉक्टर पीके सिंह जो है 2 अशिक्षित महिलाओं की हमारे यहाँ ट्रेनिंग भेज दिए थे। हमने वो ट्रेनिंग करवाई, एक तो उनको सिलाई का करवाई थी, दूसरा जो था क्रोशिये का वर्क था। क्रोशिये का जो है तो महिलाएं जो है तो लड्डू गोपाल के कपड़े बनाकर मार्केट में सेल कर रही हैं। और जो सिलाई वाली है अभी पहले तो अभी अपने घर में कार्य कर रही हैं, अभी बड़े स्केल पर तो कर नहीं पाई हैं, अभी दिसंबर में ट्रेनिंग हुआ है। यदि बड़े स्केल पर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो मार्केट में जो है अपने छोटे बच्चों का कपड़ा बनाकर पहले अपने बाज़ार में ही बेचना शुरू करें, फिर इसके बाद जो है आगे बाज़ार में ले जाएं। और बहुत सी महिलाएं मेरे यहाँ की ऐसी भी ट्रेनिंग लेकर जो है ऑनलाइन भी बेच रही हैं। मैडम, मोटे अनाज को सरकार भी काफ़ी प्रमोट करने का काम कर रही है, तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र से किस तरीके से मोटे अनाज को प्रमोट किया जाता है? मोटे अनाजों को हमने तो प्रशिक्षण के माध्यम से पहले तो उनको खाने के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है मोटे अनाजों को अपने भोजन में सम्मिलित करें। तो मोटे अनाज का जो भोजन में उपयोग किया जाता है वो अक्टूबर से मार्च तक करना चाहिए, अप्रैल से नहीं करना चाहिए कि मोटे अनाज में जो है उसकी तासीर जो होती है गर्म होता है। मगर जो है अप्रैल से लेकर और सितंबर तक जो है ज्वार है और सत्तू है, जौ का सत्तू बना लें और इन सभी चीज़ों का, और उनको प्रसंस्करण के माध्यम से हमने बिस्किट है, नमकीन है, बिस्कुट है, इस तरीके की चीज़ें जो है हमने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से उसको बढ़ावा दे रहे हैं और महिलाएं कुछ काम कर रही हैं मोटे अनाजों पर, अब पैकिंग भी करके बेच भी रही हैं। बहुत
बहुत धन्यवाद मैडम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकुंतला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, खासकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, फिर चाहे बात मोटे अनाज की हो या फिर जो दूसरे प्रोडक्ट उनमें वैल्यू एडिशन की बात हो, तो कहीं ना कहीं महिला उद्यमिता पर खास ध्यान है कृषि विज्ञान केंद्र का। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक और भी पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति।